सबको जय मसीह। आज दिनांक 28 जुलाई 2021 मैं ज्ञाति नापा और एक विषय लेके आया हूँ। आज का विषय है प्रेम, यानी कि प्रेम, लव, प्यार के बारे में, जो एक अच्छे विषय से होने का पहचान भी है। परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आकर हमें बहुत कुछ दे गए और सिखा भी गए हैं। उनमें से 3 बातें सारा मानव जात के लिए छाप छोड़ गए हैं। वो 3 बातें हैं। पहला, प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करना सिखा गए हैं। दूसरा, क्षमा, मरते मरते क्रूस पर लटकते हुए भी क्षमा करना सिखा गए हैं। तीसरा, कुर्बानी, सारा संसार के पापों की उद्धार हेतु खुद को कुर्बान करके एक दूसरे के लिए कुर्बान होना सिखा गए हैं। यदि ये तीनों ही गुण हर एक इंसान के स्वभाव में हो तो यह संसार भी मिनी स्वर्ग बन सकते हैं। आज मैं इन्हीं तीनों में से प्रेम को विषय के लिए चुना हूँ, क्योंकि आपस में प्रेम हो तो एक दूसरे को क्षमा कर पाओगे और कुर्बानी भी दे पाओगे। मगर प्रेम ना हो कुछ भी नहीं। वैसे प्रेम सबसे बड़ा है। बाइबल के वचन में भी कहता है, 1 कुरिन्थियन 13 अध्याय 13 पद, 1 कुरिन्थियन 13 अध्याय 13 पद, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए आज मैं प्रेम को विषय के लिए लिया हूँ। स्क्रिप्चर लिया हूँ जॉन 13 अध्याय 34 पद, गॉस्पेल जॉन 13 अध्याय 34 पद। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। फसह का पर्व आने से पहले यीशु मसीह जान गए थे कि उसका दिन निकट है, और यह भी जान गए थे कि शैमोन का पुत्र यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाएगा। शाम के भोजन के बाद यीशु मसीह सभी चेलों का पैर धोया और अपने गमछा से एक एक का पैरों को पोंछा। इस तरह से सेवा और प्रेम का नमूना दिखाया। पैर पोंछने के बाद अपने चेलों से कहा, जो मैंने स्क्रिप्चर में पढ़ के सुनाया, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। यही नया आज्ञा यीशु मसीह के आखिरी इच्छा भी थे कि उसका चेला एक दूसरे से प्रेम रखे। आज यीशु मसीह आत्मा में होकर हमें भी कह रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी कि एक दूसरे से प्यार करो। प्रेम को 3 भागों में बताने की कोशिश करूंगा। पहला, हम मनुष्यों का प्रेम। दूसरा, परमेश्वर का प्रेम। तीसरा, कलीसियों के अंदर में प्रेम। भाग नंबर 1, हम मनुष्यों का प्रेम। हम मनुष्यों के प्रेम अनेकों किस्म के होंगे, मगर ज़्यादातर 2 किस्म के ही प्रेम देखने को मिलते हैं, जैसे दिखावटी या बनावटी प्रेम। दूसरा, कुदरती या आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम, जिसे हम सच्चा प्रेम कह सकते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए दिखावटी व बनावटी प्रेम में ना जाकर कुदरती तथा सच्चा प्रेम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सच्चा प्रेम ऐसे है, सच्चा प्रेम हो जाने पर रूप रंग को नहीं दिखता, ना ही शक्ल सूरत को दिखता है, ना ऊंच नीच को दिखता है, ना जात पात को दिखता है, ना अमीर गरीब को दिखता है, और ना ही उम्रता को ख्याल करता है। सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाई देते हैं। प्रेम को पाने के लिए कुछ लोग हर हदों को भी पार कर जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। सच्चा प्रेम का परिभाषा, सच्चा प्रेम बदले में कुछ चाहिए नहीं होता, जैसे माँ और संतान का प्रेम, जिस प्रेम को हम माँ की ममता के नाम से जानते हैं। सच्चा प्रेम दूसरे की खुशी के लिए अपना खुशी तक को कुर्बान कर देते हैं। सच्चा प्रेम वो है जो दूसरे की खुशी और भलाई को सोचता है। बाइबल के वचनों में भी सच्चा प्रेम के बारे में लिखा है। 1 कुरिन्थियन 13 अध्याय 4 और 5 पद में, 1 कुरिन्थियन 13 अध्याय 4 और 5 पद में, सच्चा प्रेम धीरजवान है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। 1 पीतर 4 अध्याय 8 पद, 1 पीतर 4 अध्याय 8 पद। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सच में आपस में प्रेम हो,
एक दूसरे के गलतियों को क्षमा कर देते हैं। यदि आपस में प्रेम ना हो तो छोटे छोटे बातों के लिए भी झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए शांति चाहते हो तो प्रेम का होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम ही शांति को ला सकते हैं। भाग नंबर 2, परमेश्वर का प्रेम। जॉन 3:16। गॉस्पेल जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पवित्र वचन में परमेश्वर का प्रेम को दिखता है। अपना एकलौता पुत्र को संसार को दे देना परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य के प्रेम में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनमोल और अटूट है। उसका प्रेम अनंत काल तक के लिए होता है। हम मनुष्यों के प्रेम में भेदभाव होते हैं। हम मनुष्य जरूरत के मुताबिक प्रेम करते हैं, मगर परमेश्वर का प्रेम अच्छे बुरे हर एक इंसान को बराबर प्रेम करते हैं। धूप चाहो हवा पानी सबको बराबर देते हैं। वह धर्मी अधर्मी सबको बराबर मौका भी देते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? उसका प्रेम के बदले श्रद्धा और भक्ति चाहते हैं, आस्था और विश्वास चाहते हैं। उनके वचनों को पालन करें, उनके नाम को जगत में फैलाएं। जहां भी रहो एक अच्छे विश्वासी बनकर रहें, आपस में प्यार और एकता में रहें। जिसको जो भी वरदान मिला हो उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हम सब उसका इंस्ट्रूमेंट बने, खुशहाल तथा शांति से मिल के रहें। आज के इस पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर को समझे। परमेश्वर हमसे कुछ भी चाहिए नहीं होता है, वो सिर्फ हम सभी मनुष्यों का भलाई चाहते हैं। हम एक अच्छे विश्वासी बनेंगे तो किसके लिए फायदा है? हम सभी के लिए, हम सभी के परिवार के लिए ही तो फायदा है। भाग नंबर 3, कलीसियों के प्रेम के बारे में। वचन में भी कहा प्रेम सबसे बड़ा है। सच में प्रेम अनमोल है। कलीसियों होकर प्रेम नहीं करता वो अपने आप को कलीसिया कहलाने का लायक भी नहीं होता है। पवित्र वचन में भी कहता है 1 जॉन 4:8 में, 1 जॉन 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम में भी प्रेम होना चाहिए और प्रेम करना आना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। याद रहे, प्रेम नफरत और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए प्रेम को घर परिवार में बांटो, आस पड़ोस में बांटो, चर्च फेलोशिप में बांटो। प्रेम को छुपा के नहीं, प्रेम को बांटते जाओ। प्रेम को बांटते जाओगे, प्रेम चारों दिशाओं में फैलते जाएंगे। प्रेम को बांटना अपना स्वभाव सा बना लो, ऐसे में नफरत दूर भागेगा। हर समय प्रेम ही प्रेम रहेगा। कलीसियों में प्रेम हो, यानी कि चर्च फेलोशिप में प्यार हो, एकता भी होंगे। एकता प्यार से बनती है। एकता के लिए आपस में प्रेम का होना जरूरी है। आपस में प्रेम हो तभी एकता होंगे। जहाँ प्रेम और एकता है वहाँ शांति भी होंगे, क्योंकि प्रेम और एकता का फल ही शांति है। चर्च फेलोशिप में प्रेम, एकता और शांति हो तो ऐसे चर्च फेलोशिप अपना आप आगे बढ़ते जाएगा। ऐसे चर्चों को ही स्पिरिचुअल चर्च कहते हैं। स्पिरिचुअल चर्च या फेलोशिप एक से नहीं, सभी के प्रेम और एकता से ही बनती है। आपका चर्च या फेलोशिप में प्रेम और एकता हो तो वही प्रेम और एकता चुंबक का काम करेगा। बाहर वालों को भी चर्च फेलोशिप में खींच लाएगा। दूर हुए विश्वासी भाई बहनों को भी वापस खींच लाएगा। सुस्त पड़े विश्वासी भाई बहनों को भी जगाएगा। पास्टर, सेक्रेटरी और एल्डर्स को भी प्रेम और एकता से ऊर्जा मिलेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल ऊर्जा का काम करता है वैसे ही काम करेगा। नए नए जोशीला लीडर्स निकलेंगे, ऐसे में अभी का लीडर्स इधर का काम करेंगे। ऐसे में चर्च फेलोशिप दौड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। यदि चाहते हो कि चर्च फेलोशिप आगे बढ़े, हम सबका चर्च स्पिरिचुअल चर्च बने, चर्च आगे बढ़े, तो हमें कोशिश करके देखना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले के साथ प्रभु होते हैं। प्रेम और एकता तब होगा पास्टर तथा एल्डर्स का आज्ञाओं को परमेश्वर का आज्ञा समझ करके माने, ईमानदारी के साथ आज्ञा पालन करें। चर्च फेलोशिप के बुजुर्गों को अपना माता या पिता समझकर मान सम्मान दें। बुजुर्ग भी सबको अपना बेटा या बेटी समझकर प्यार दें।
सभी विश्वासी भाई बहन अपने से बड़ों को बड़े भाई तथा बड़ी बहन समझे और छोटों को भी अपना ही बहन और भाई समझे। ऐसे में परिवार सा माहौल होंगे और आपस का प्रेम और एकता भी मजबूत होंगे। आपस में प्रेम होंगे तो एक दूसरे को क्षमा कर पाओगे। चर्च फेलोशिप के हर एक कामों में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओगे। सिर्फ चर्च फेलोशिप में ही नहीं, एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। चर्च फेलोशिप कामों को भी आसानी के साथ मिल के करोगे। चर्च फेलोशिप की मीटिंग वगैरह में भी जल्दी सहमति बना पाओगे। अंत में दो शब्द, आज के इस पवित्र वचनों द्वारा पिता परमेश्वर की यही इच्छा है, उसके संतान आपस में प्रेम से रहे। चर्च फेलोशिप के कामों को एकता और प्रेम से करें। 1 कोरिन्थियन 16 अध्याय 14 पद। 1 कोरिन्थियन 16 अध्याय 14 पद। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। इस पवित्र वचन में भी कहता है प्रेम से करो। कलीसियों में प्रेम हो, हर एक काम मिल बांट कर खुशी से करोगे। याद रहे, प्रेम वो चीज है कभी मुरझाने नहीं देता, और नफरत वो चीज है कभी खिलने नहीं देता। प्रेम और आस्था यानी कि प्यार और विश्वास किसी के कहने से नहीं, अपना आप ही हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें किसी से कहे बगैर आपस में प्रेम हो जाए। इस पवित्र वचन को सुनने वालों को प्रभु प्रेम से भर दे। साथ ही यीशु मसीह की ओर से सभी को पिता परमेश्वर का आशीष मिले। सुनने वालों को धन्यवाद। आमीन।